कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग का मतलब होता है डेटा को नेटवर्क के अंदर डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। नेटवर्क में यूजुअली एक कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता। डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए दरमियान में बीच में जो नेटवर्क डिवाइसेस से गुजरना पड़ता है। ये डिवाइसेस डेटा को रिसीव करते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करते हैं और फिर डेटा को अगले सूटेबल डिवाइस की तरफ भेज देते हैं। इसी फॉरवर्डिंग प्रोसेस को स्विचिंग कहा जाता है। इस कंसेप्ट को नेटवर्क स्ट्रक्चर से समझना इजी होता है। मान लो एक नेटवर्क में कंप्यूटर ए को कंप्यूटर डी को डेटा भेजना है। कंप्यूटर ए ने डेटा कंप्यूटर डी को भेजना है, लेकिन ए और डी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बीच में दरमियान में एक स्विच और एक राउटर लगा हुआ है। प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। कंप्यूटर ए डेटा सेंड करता है, डेटा पहले स्विच तक पहुंचता है, स्विच डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन चेक करता है, डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन कि जहां पे भेजना है, जिसको भेजना है उसकी इंफॉर्मेशन चेक करता है और डेटा को राउटर की तरफ भेज देता है। राउटर फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क चेक करता है और डेटा को कंप्यूटर डी तक फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक फॉरवर्ड होता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। नेटवर्क के अंदर को फॉरवर्ड करने का ये प्रोसेस स्विचिंग कहलाता है। नेटवर्क के अंदर डेटा को फॉरवर्ड करने का यह प्रोसेस स्विचिंग कहलाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स में स्विचिंग की 3 मेन टाइप्स होती हैं: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है। एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है। डेडिकेटेड पाथ का मतलब है नेटवर्क एक फिक्स रूट रिजर्व कर देता है जो सिर्फ उस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जब पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है तो पूरा डेटा इसी पाथ से कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेशन खत्म होने तक कोई और डिवाइस उस पाथ को यूज नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क का एग्जांपल देखा जाता है। ट्रेडिशनल पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में जब एक लैंडलाइन कॉल की जाती है तो नेटवर्क पहले कॉलर और रिसीवर के दरमियान एक डेडिकेटेड सर्किट एस्टेब्लिश करता है। यह सर्किट मल्टीपल स्विचिंग ऑफिसेज और ट्रांसमिशन लाइन से मिलकर बनता है। जब तक कॉल चल रही होती है तब तक वो पूरा सर्किट रिजर्व रहता है। वॉइस सिग्नल इसी सर्किट के थ्रू जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं। सर्किट स्विचिंग में 3 मेन स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में नेटवर्क डेडिकेटेड पाथ क्रिएट करता है। डेटा ट्रांसमिशन स्टेज में वॉइस या डेटा कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट होता है। कनेक्शन टर्मिनेशन स्टेज में कम्युनिकेशन खत्म होने पर पाथ रिलीज कर दिया जाता है। सर्किट स्विचिंग का एडवांटेज ये है कि कम्युनिकेशन स्टेबल होती है और डिले जो है वो कम होता है, क्योंकि एक ही पाथ कंटिन्यूअसली यूज हो रहा होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कुछ टाइम तक डेटा ट्रांसमिट नहीं भी हो रहा तो तब भी सर्किट जो है वो रिजर्व रहता है, जिससे नेटवर्क रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स की सबसे जो इम्पोर्टेंट स्विचिंग टेक्निक है वो पैकेट स्विचिंग है और इंटरनेट इसी टेक्निक पर काम करता है। इस टेक्निक में जो है वो डेटा को एक लार्ज मैसेज की फॉर्म में सेंड नहीं किया जाता। डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है। हर पैकेट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं: एक्चुअल डेटा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। जब पैकेट्स नेटवर्क में ट्रेवल करते हैं तो राउटर्स और स्विचेस हर पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करते हैं और उस पैकेट को अगले सूटेबल डिवाइस की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। पैकेट स्विचिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सब पैकेट्स को सेम पाथ फॉलो नहीं करना पड़ता। सेम पाथ फॉलो करना जरूरी नहीं होता। इसमें नेटवर्क की कंडीशन के हिसाब से पैकेट्स डिफरेंट रूट्स से ट्रेवल कर सकते हैं। इसको इंटरनेट कम्युनिकेशन से समझा जा सकता है। जब एक कंप्यूटर किसी वेब सर्वर से वेब पेज रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर रिस्पॉन्स में वेब पेज डेटा सेंड करता है। ये डेटा एक लार्ज फाइल होती है, लेकिन नेटवर्क में भेजने से पहले इसे मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पैकेट इंटरनेट के डिफरेंट राउटर्स से गुजरता है। कुछ पैकेट्स एक रूट से जा सकते हैं और कुछ दूसरे रूट से जा सकते हैं। जब ये पैकेट्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं तो रिसीविंग डिवाइस उन सब पैकेट्स को करेक्ट ऑर्डर में असेंबल कर देता है, जोड़ देता है और ओरिजिनल वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है।
पैकेट स्विचिंग का एडवांटेज ये है कि नेटवर्क रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होते हैं और मल्टीपल यूजर्स एक ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी पैकेट्स जो है वो डिले हो सकते हैं या ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। अब बात करते हैं मैसेज स्विचिंग की। मैसेज स्विचिंग एक पुरानी स्विचिंग टेक्निक है जो अर्ली कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती थी। इस टेक्निक में पूरा मैसेज एक ही यूनिट की फॉर्म में सेंड किया जाता है, मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड नहीं किया जाता। जब मैसेज नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड्स उस मैसेज को रिसीव करते हैं और टेम्परेरीली अपनी मेन जो स्टोरेज होती है स्टोर कर लेते हैं मैसेज को अपनी मेमोरी में। फिर जब नेक्स्ट लिंक अवेलेबल होता है तो वो मैसेज अगले नोड को फॉरवर्ड कर देते हैं। इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। तो इस टेक्निक का एग्जांपल अर्ली टेलीग्राफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में मिलता है, जहां एक मैसेज पहले एक स्विचिंग ऑफिस तक पहुंचता था, वहां वो टेम्परेरी स्टोर होता था और फिर नेक्स्ट ऑफिस को फॉरवर्ड किया जाता था। यह प्रोसेस रिपीट होता था जब तक मैसेज फाइनल डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाए। मैसेज स्विचिंग का डिसएडवांटेज ये है कि हर नोड को पूरा मैसेज जो है वो स्टोर करना पड़ता है। अगर मैसेज का साइज बड़ा हो तो स्टोरेज और डिले दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इस वजह से मॉडर्न नेटवर्क्स में मैसेज स्विचिंग प्रैक्टिकली यूज नहीं होती है। कंपैरिजन देखते हैं। सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन से पहले डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होता है और पूरी कम्युनिकेशन फिर उसी पाथ से होती है। पैकेट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता। डेटा पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क के डिफरेंट रूट्स से ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन पर असेंबल होता है। यानी पहले डेटा जो है वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और जब वो डिफरेंट जो रूट्स होते हैं उनसे ट्रैवल करता है डेटा, जब डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है वहां पे जाके वो जो पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे वो असेंबल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मैसेज स्विचिंग जो है उसमें पूरा मैसेज एक यूनिट की फॉर्म में सेंड होता है और हर इंटरमीडिएट नोड उसे टेम्परेरी स्टोर करता है फिर आगे फॉरवर्ड करता है। मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट पैकेट स्विचिंग टेक्निक ही यूज करते हैं क्योंकि ये नेटवर्क रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है और लार्ज स्केल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है।